और इसी पार्टी से जदयू का गठन हुआ था। तो जो लोग भी जदयू में समता पार्टी से गए हैं उनका मैं आह्वान करता हूं कि वापस हमारी पार्टी में आए और इस पार्टी को फिर से जो पुराने जो समय से चल रहा था उसी तरह से हम लोग फिर से समता का मशाल जला करके और बिहार में परिवर्तन लाने का काम करेंगे, क्योंकि जब तक परिवर्तन नहीं होगा यहाँ पर कुछ बदलाव नहीं होने वाला है, कुछ विकास नहीं होने वाला है। एक सेकंड उदय जी, मेरा एक सवाल है। नीतीश कुमार जी अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर लिए हैं। समता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं, संरक्षक रहे हैं। इसके बारे में आप लोगों का क्या सबब? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश जी ने जो 2005 में काम किया था बाकायदे अगर वो काम कंटिन्यू होता तो आज वो प्रधानमंत्री होते। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद पहली बार जो उन्होंने काम किया था वो काबिले तारीफ़ है, मैं उनकी तारीफ़ करता हूं। लेकिन उसके बाद उन्होंने केवल और केवल कुर्सी की राजनीति की है, तोड़ जोड़ की राजनीति की है और वो केवल और केवल समीकरण बैठाने की राजनीति कर रहे हैं, बिहार के विकास के लिए काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है उदय जी, तेजस्वी यादव युवा हैं। नीतीश जी कह रहे हैं कि बागडोर हम उनको 2025 में उनको दे देंगे, फिर आप लोग इनका विरोध क्यों करते हैं? देखिए, बिहार में एक कहावत बहुत प्रचलित है कि इंटर गधा, बीए बैल और सबसे बढ़िया मैट्रिक फेल, ये कहावत है। तो मानता हूँ वो युवा हैं, क्या बिहार में और भी युवा नहीं हैं? केवल और केवल वो लालू जी के लाल हैं, इसके लिए क्या हम उनको मुख्यमंत्री की चाबी दे दें? इससे पहले जो है लालू जी मुख्यमंत्री बिहार का बने हैं, राबड़ी जी भी बने हैं, लेकिन हम उनको क्यों चाबी दें? क्योंकि वो केवल लालू जी के लाल है, इसके लिए। और भी तो बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारी प्रतिभा है, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। मेरा एक है सुन लीजिए। एक्चुअली लॉ ब्रेकर्स आर मेकिंग लॉज फॉर द लॉयर्स, जजेस, pressmen and everyone. We should not allow law breakers to make laws for the lawyers and judges and educated public. So अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में लाने की कोशिश करनी है, जो पढ़े लिखे भी हो, बेशक ना पढ़े लेकिन उनकी सोच अच्छी होनी चाहिए। केवल सोच अच्छी हो हम आगे कर लेंगे, गलत लोगों को अलाउ नहीं करेंगे। पिछले दिनों आप लोगों ने देख ही रखा है क्या हुआ है, उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। तो मेरा यही सोच है कि लॉ ब्रेकर शुड नॉट बी अलाउड टू मेक लॉज फॉर लॉयर्स एंड जजेस एंड गुड पीपल, लॉ अबेडिंग पीपल। दिस बीइंग एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट। मैं समता पार्टी राष्ट्रीय महासचिव आशुतोष कुमार, मैं कुछ बात को लेकर लोगों के बीच बताना चाह रहा था, और ख़ासकर कि जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं इस तरह की टिप्पणियां करती हैं और धमकियां दिया जाता है भारत को कि परमाणु का हम कभी भी वार कर सकते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि पहले उनका क्या हाल था और उनकी इस टिप्पणी से पाकिस्तान का क्या हाल हो सकता है, वहाँ की जनता का क्या हाल हो सकता है, वहाँ का अर्थव्यवस्था कितना बिगड़ सकता है, उन्हें खुद पता होना चाहिए। और देश के इतने बड़े नेता को इस तरह का टिप्पणियां करना उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो कितनी कमज़ोर मानसिकता की हैं और उनकी क्या औकात है पूरी दुनिया को पता है। और भारत को इतना धमकी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि पहले जैसा हिंदुस्तान तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए। इसीलिए संयम में रहे पाकिस्तान के विदेश मंत्री। और मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर वो इतने शिक्षित और इतने अच्छे हैं तो अपने देश की अर्थव्यवस्था को क्यों नहीं सुदृढ़ कर लेते हैं, जो उन्हें परमाणु हमलावर करने के लिए और धमकी देने के लिए, उसका यूज़ करने के लिए उनका यूटिलाइजेशंस करना चाह रही हैं। अगर उनके पास इतना ही दम है, अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करे और एक अच्छा देश बनाए जिससे जनता और देश हित का काम हो। और इस तरह की टिप्पणियां पाकिस्तान के विदेश मंत्री को शोभा नहीं देती है। और बात रहा भारत को, तो वंदे मातरम को छूने वाला आज तक ना कोई बचा है और ना ही कोई बचेगा। तो इन चीज़ों को दिमाग से हटा दे पाकिस्तान के विदेश मंत्री और संयम से जिए और देश के जनता के हित की बात सोचे और देश में कैसे अच्छे से अच्छा अर्थव्यवस्था बने और कैसे जीनियस की तरह देश को चलाना होता है उसकी तरह सोचे। अपनी मानसिकता को इतना खराब और गिरा
हुआ ना दिखाए पूरे विदेश में, ताकि उनकी छवि भी खराब होती है। इससे एक दूसरे के अर्थव्यवस्था पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट भी ना बने, और भारत उसके कोई बाप की जागीर नहीं है जो कभी भी किसी को भी धमकी वो दे दे। भारत तो ऐसे भी पहले से ना किसी से डरा है और ना ही उनसे डरने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी गलत टिप्पणियों से पूरा देश मिट जाए। इसलिए संयम में रहें, सुरक्षित रहें और अच्छा विकास करें। जय हिंद।